हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में देखेंगे जीके के टॉप 35 क्वेश्चन जो कि हाल फिलहाल परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, जो मेरे भाई मेरे दोस्त वीडियो में नए जुड़ रहे हैं, वीडियो का लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। चलिए देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं दैनिक गति के कारण। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, दैनिक गति के कारण। ठीक है, चलिए मेरे भाई सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ बीच में छोड़ के क्लास को मत जाया करें, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे। तो आप 1 या 2 मिनट देखते चले जाते हो छोड़ के, फिर बाद में कहते हो सर ये क्वेश्चन रहेगा, ये क्वेश्चन रहेगा। तो मेरे भाई बीच में छोड़ के मत जाया करो। मात्र 10 मिनट की क्लास होती है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, आपके पास 10 मिनट भी नहीं है, तो फिर तो बेकार है। जब आप, तुम्हें पता है जो बच्चे अच्छा स्कोर करते हैं उनको वो 8 घंटे पढ़ाई करते हैं, 10 घंटे पढ़ाई करते हैं। अगर आपके पास 10 मिनट भी नहीं है, गलत बात है। चलिए, सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, बृहस्पति ग्रह। ठीक है, बृहस्पति ग्रह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो जाएगा? बुध ग्रह। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, बुध ग्रह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगुलहास धारा किस महासागर में बहती है? अगुलहास धारा किस महासागर में बहती है? तो कहाँ बहती है मेरे भाई? बिल्कुल हिंद महासागर में। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, हिंद महासागर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड जिसका बना है, तो किसका बना है मेरे भाई? बिल्कुल लोहा और निकेल का। लोहा और निकेल का। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, लोहा और निकेल। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। ठीक है, प्रथम देश कौन सा है? देखो मैग्नीज में भारत का प्रथम द्वितीय स्थान है। फर्स्ट पर कौन है? सभी को पता है, रूस। ऑप्शन नंबर बी। चलिए ये तो सभी को पता होगी, ऑप्शन नंबर बी। अगर आप आपको किसी को किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर दिया करो, उसी टॉपिक पर आपकी वीडियो आ जाएगी। चलिए, निम्नलिखित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? कौन सा देश हो जाएगा कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, अमेरिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? चार ऑप्शन आपके। इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? ओसाका, टोक्यो, नागासाकी, योकोहामा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल ओसाका। ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान, अच्छा, डिकेशन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की? तो किसने की थी? बिल्कुल बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो देखेंगे 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बिल्कुल, तो कौन हो जाएंगे? लॉर्ड कैनिंग, नील आर्मस्ट्रांग, जॉन मथाई। सभी को पता है, बिल्कुल लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया? भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया? चलिए बहुत बढ़िया। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, आर्य समाज ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, आर्य समाज ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? बिल्कुल नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया? चलिए बहुत बढ़िया। तो किसने किया? बिल्कुल सेबी ने। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, सेबी ने। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखेंगे, कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित हो जाएगा मेरे भाई? बिल्कुल कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, कर्नाटक राज्य। ठीक है, कर्नाटक राज्य में। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो किस नदी पर बनाई गई थी? दामोदर नदी पर। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, दामोदर नदी पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा शहर को किसने बसाया? आगरा शहर को किसने बसाया? तो किसने बसाया? सिकंदर लोदी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, सिकंदर लोदी। ठीक है, चलिए ये कई बार एग्जाम आया हुआ क्वेश्चन है मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए हैं? सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? ये भी हम बोल सकते हैं। तो मुदकोप निषद से। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, मुदकोप निषद। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखेंगे, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या थी? ये कई बार एग्जाम में एसएससी स्पेशल क्वेश्चन है मेरे भाई। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या थी या क्या है? तो कौन सी हो जाएगी? ब्राह्मी लिपि। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? तो कहाँ का हो जाएगा मेरे भाई? बिल्कुल असम राज्य का। बिहू असम का लोकप्रिय नृत्य है। ये कई बार एग्जाम में हुआ क्वेश्चन है मेरे भाई, कितनी बार एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो कहाँ हो जाएगा? बिल्कुल तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, तमिलनाडु में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में सबसे पहले उल्लेख किसने किया था? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? बिल्कुल, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, लंदन में। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, लंदन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, सरदार पटेल। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी जी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा? महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा?
तो किसने कहा था? बिल्कुल विंस्टन चर्चिल। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किन से अधिक प्रभावित थे? तो किन से प्रभावित थे? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, लियो टॉलस्टॉय। लियो टॉलस्टॉय, ऑप्शन नंबर सॉरी बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, यानी महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था मेरे भाई? 1869 में, 1869 में। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे, पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे, तो कौन थे? लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, लाला लाजपत राय। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? अच्छा ठीक, तो कौन सी नहीं है मेरे भाई? स्वर्ण रेखा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा चलिए, तो मेरे भाई आज के जो क्वेश्चन है आपके पूरे हुए। तो वीडियो कैसी लगी? सभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।